प्रदेश सरकार जो कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह फेल हो चुकी है, प्रदेश में पूरी तरह कानून व्यवस्था चरमरा गई है, उस पे हम लोग प्रदेश की जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि ये गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये कहना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। हम मशरूफ जरूर हैं लेकिन बेखबर नहीं। ये प्रदेश की जनता सब देख रही है। पहले हिमाचल प्रदेश के इतिहास की तरफ जाएं तो प्रदेश के इतिहास में कई मुख्यमंत्री आए और उन मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश में ऐसे काम किए कि उनको खिताब मिले। कोई पानी वाले मुख्यमंत्री, कोई सड़कों वाले, कोई आधुनिक निर्माण के लिए। परंतु वर्तमान मुख्यमंत्री ने खिताब हासिल किया है एफआईआर दर्ज करने वाले मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, हर जगह लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर चर्चा होती है। यहां लॉ एंड ऑर्डर बदल के नाम ऑर्डर एंड लॉ हो गया है। अब लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा हिमाचल प्रदेश में, अब ऑर्डर एंड लॉ। पहले ऑर्डर किया जाता है फिर लॉ देखा जाता है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को टूरिज्म कैपिटल बनाने चली थी इस प्रदेश को। ये तो टूरिज्म कैपिटल तो बनी नहीं, परंतु अपराध कैपिटल जरूर बन गई। आज गृह मंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश का, जिनसे कानून व्यवस्था संभाली नहीं जा रही है? सुखविंदर सिंह सुक्खू इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग भी उनके पास है। प्रदेश में आए दिन चिट्टे की घटनाएं घट रही हैं। नशा जो है वो बुरी तरह प्रदेश में फैल रहा है। मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय है, ये हर फ्रंट पे फेल हो चुके हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि हर आदमी, महिला, बच्चियां सब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं जिस तरीके से कत्लेआम हो रहा है। मुख्यमंत्री को गृह मंत्री के नाते तुरंत त्याग पत्र अपने पद से देना चाहिए और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि मैं माफी मांगता हूं कि मैं प्रदेश की जनता ने जिन उम्मीदों को लेकर कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी, उन उम्मीदों पे हम खरा नहीं उतरे। हम प्रदेश को संभालने में नाकाम रहे। प्रदेश पूरी तरह कर्जे में डूब गया। प्रदेश की डेवलपमेंट खत्म हो गई। 43,000 करोड़ कर्जा ले लिया। सुजानपुर से संधोल तक जो सड़क है उसके निर्माण के लिए सीआरएफ, सेंट्रल रोड्स फंड्स में पैसा आया। 41 करोड़ 10 लाख रुपए स्वीकृत हुआ। आज ठेकेदार इसलिए काम बंद कर रहा है कि उसको पेमेंट नहीं मिल रही है। तो जो सेंटर ने पैसा दिया वो पैसा कहां गया? केंद्र का पैसा जो है उसको जिस काम के लिए आया है उस हेड से बदल कर ये किसी और हेड में बदल कर पेमेंटें की जा रही हैं। कर्मचारियों की तनख्वाहें दी जा रही हैं ताकि लोग सड़कों पे न आए और सरकार बच जाए। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि हम पैसा देते हैं, साफ देते नहीं है। अरे सरकार के कोई नियम है, कानून है, संविधान है। सरकार पैसा देती है और प्रदेश सरकार उसको खर्चती है। केंद्र सरकार पैसा देती है तो प्रदेश सरकार खर्चती है और प्रदेश सरकार को उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होता है। अगर प्रदेश सरकार ये कहे कि केंद्र पैसा देती रहे और हम अपनी मर्जी से खर्चते रहें, जिस काम के लिए उसी काम के लिए खर्च होगा ना। तो ये तो किसी व्यापारी की, किसी लाले की दुकान थोड़ी है, ये तो लोगों का पैसा है, सिस्टम से लगेगा। जी, कुछ दिनों की बची है तो इस पे विचार कर लें। और वे जो वर्तमान सरकार है, मैं उसको बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, ये जो नए रिवाज आपने शुरू कर दिए हैं, ये नए रिवाज जो हैं आने वाले समय के लिए जैसा बर्तन हिमाचल प्रदेश में डाला जाता है वैसे लोग मोड़ते भी हैं। तो इसलिए ये बदला बदले की राजनीति ये जो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है और जिस तरीके से कानून व्यवस्था का पूरी तरह जनाजा निकला है,
प्रदेश पूरी तरह आर्थिक तौर पर तबाह कर दिया है, डेवलपमेंट जीरो हो गई है और लोग जो है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जल्दी हम लोग केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भी सौंपेंगे। और ऐसी सरकार जो कि ना तो कानून व्यवस्था को मेंटेन कर पा रही है, ना डेवलपमेंट कर पा रही है, ना कर्मचारियों के उनके मिलने वाले हक मिल रहे हैं, ना बुढ़ापे वाली पेंशन मिल रही है, तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसी सरकार तुरंत भंग होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को तो नैतिकता के आधार पर खुद ही त्याग पत्र दे देना चाहिए कि मैं इस प्रदेश को संभालने में असफल रहा, इसलिए मैं प्रदेश की जनता से माफी मांगता हूं। कोई सरकार के खिलाफ बोलता है, उसके ऊपर एफआईआर जो बोलता है उसके रिश्तेदारों पर एफआईआर, ये डिपार्टमेंट भेजने का काम इससे पहले 5 साल, मैं पिछले सिर्फ 5 साल 2017 से 22 का रिकॉर्ड बता रहा हूं कि जयराम जी की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, ये बदला बदली की जो राजनीति थी, राजनीतिक प्रतिशोध वाली जो राजनीति थी, वो 0% पहुंच गई थी। और सुक्खू सरकार में जो बदला बदली की, प्रतिशोध की, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाने की जो रेशो है वो 0 से 100% पहुंच गई है। ये नए रिवाज शुरू हो गए हैं, नए रीत शुरू हो गई है। और कुछ अधिकारी जो हैं, प्रशासनिक अधिकारी हों चाहे पुलिस के अधिकारी हों, वो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के एजेंट या फिर कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ उन अधिकारियों को इतना कहना चाहता हूं कि वीएनएस जो आईपीसी की नई डेफिनेशन जो आई है, वीएनएस भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता जो नई आई है, अगर उन्होंने नहीं पढ़ी है, धारा 218 जो थी, जो पुरानी है 218, और नई जो वीएनएस में आई है वो धारा 255 और 256 है। उसमें साफ साफ लिखा है कि कागजों के साथ टेम्परिंग करके झूठे मुकदमे बनाने वाले अधिकारी जो हैं, उस धारा को जरूर पढ़ लें, क्योंकि किसी के दबाव में आकर लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे, लोगों को परेशान करने का, लोगों को डराने का ये जो काम शुरू हुआ है, उनको बड़ी मेरी साफ सलाह है कि नई धाराएं जो हैं वीएनएस की 255 और 256 जरूर पढ़ लें। जिन अधिकारियों ने कागजों के साथ छेड़खानी करके झूठी एफआईआर दर्ज करी है और साबित हो गई हैं, उनको अभी तक पेंशन नहीं लगी है, न ग्रेच्युटी मिली है। 2014 के कई रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसा ना हो कि अपनी किसी की चमचागिरी करते करते, किसी के दबाव में आके अपनी जो आने वाले समय के लिए जिंदगी पे प्रश्न चिन्ह लगा लें।